तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरगेट दैन ब्लेड की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है वो मून उसे उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहां पर उस केव वाले कमरे के अंदर बंद करने के बाद वहां पर वुल्फ को भी रिलीज कर देते हैं और साथ दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। तो वो मून इसी के साथ दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडफादर जी आपने क्या कर दिया, आपने उस वुल्फ को भी आजाद कर दिया, प्लीज दरवाजा खोले, मैं बाहर आना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंडफादर दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर इस वुल्फ से जिंदा बच पाए, अपने वुल्फ स्टेप को और भी ज्यादा बेहतर बना पाओगे। तुम्हारे वुल्फ स्टेप को बेहतर बनाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर साल की पहली बर्फबारी है, क्योंकि उस वक्त बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो वो मून होता है वो सोच रहा होता है कि ये किस तरह का बुढ़ा खुसट ग्रैंडपा है जो अपने पोते को मरा हुआ देखना चाहता है। उसने अपने पोते को एक वुल्फ के साथ यहाँ पर बंद कर दिया। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे पहले शक होना चाहिए था कि ग्रैंडपा यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहे बल्कि मुझे मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अजीब सी स्कैरी फीलिंग कहां से आ रही है। तो इसी के साथ ही पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वुल्फ जो होता है वो उसके सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो हमारा वुमन कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, ये मेरे इतने ज्यादा क्लोज कब हो गया, मुझे तो यहाँ पर इसकी आहट भी महसूस नहीं हुई। और जब ये मेरे करीब पहुंच चुका है, मेरे पर अटैक करने वाला है, तब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। तो वुमन चलाकर कहता है कि बुढ़े खुसड़ गए, दरवाजा खोल दो प्लीज, यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। क्या तुम यहाँ पर वाकई में अपने इकलौते पोते को अपने वुल्फ्स को खिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारा इकलौता पोता हूं और तुम यहाँ पर मुझे वुल्फ्स को खिला दोगे, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई वेपन भी नहीं है, मेरे पास मेरी स्टील बो होती तो मैं यहाँ पर अभी तक इस वुल्फ को मार चुका होता। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, वुल्फ तो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ वुल्फ जो होता है जंप करते हुए सांगू के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा वुमन जो होता है जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है। वो अपने वुल्फ स्टेप को यूज करते बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर हट जाता है और दोबारा जब वुल्फ उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर से वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो वो कहता है कि तो वुल्फ स्टेप तो काफी ज्यादा काम का निकला, यहाँ पर वुल्फ की स्पीड इतनी नहीं है जितनी मेरी वुल्फ स्टेप की है। और बार बार उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड किया जा रहा था। वो काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर इस तरह से वो बच सकता है। तो वो कहता है अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और थोड़ी देर में वुल्फ जो है वो मेरे करीब पहुंच जाएगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी और इस वुल्फ के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वुमन जो होता है यहाँ पर फाइटिंग मोड में आ जाता है। पहले जो यहाँ पर से डर कर भागने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ पर फाइटिंग मोड में आ जाता है। तो वुल्फ जैसे वहां पर जंप लगाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वुमन कहता है कि मुझे एक ओपनिंग मिल गई है। और वुल्फ जो होता है वो आकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा वुमन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जब वो वुल्फ को पंच मारता है तो वुल्फ जो होता है वो डर जाता है। डरने के बाद वो वहां पर से ग्राउल करता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है। तो वुमन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कमीने कहीं कि अब तुम्हें समझ आए कि तुम यहाँ पर मुझसे पंगा नहीं ले सकते। अब अगर दोबारा तुम मेरी तरफ आए तो फिर मैं तुम्हारे मुंह पर पंचेस मारूंगा, इतने पंचेस मारूंगा कि तुम यहीं पर मर जाओगे। तो वुल्फ जो होता है वो डर कर पीछे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे वुमन ने यहाँ पर उस वुल्फ के सामने ये बात साबित कर दिया कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से वुल्फ जो है वो बार बार उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पूरा एक दिन गुजर जाता है और हमारा वुमन जो होता है वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही अपनी की पावर को भी वहां पर कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि वहां पर अकेले बैठकर उसके पास करने को कुछ नहीं होता। तो सिर्फ वहां पर वो की पावर को ही मास्टर कर रहा था। वहीं पर खाने का टाइम हो जाता है तो ग्रैंडपा साइड के ऊपर से एक टाइल सरकाते हैं और उसके अंदर से वहां पर खाना अंदर की तरफ फेंकते हैं और कहता है कि तुम्हारा डिनर है, इसको एंजॉय करना। और जैसे वहां पर खाने को अंदर फेंकते हैं तो हमारा वुमन जब उस खाने को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वुल्फ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर लपकता है और उस खाने को उठाकर साइड के ऊपर ले जाता है और साथ ही उसके अंदर से मीट निकालकर खाना शुरू कर देता है। तुम्हारा वुमन कहता है कि इस कमीने को देखो जरा, इसने यहाँ पर मेरा खाना छीन लिया और जो अकेले इस खाने को अब खाने वाला है। और इसी के साथ ही क्योंकि वुल्फ भी कल से ही भूखा है, जिस तरह हमारा वुमन कल से भूखा है, तो वो खाना लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर खाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा वुमन कहता है कि मुझे यहाँ पर भूख लगी और मुझे खाना भी नहीं मिल सका, मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर खाना चाहिए तो फिर मुझे इस वुल्फ से ज्यादा तेज होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडपा दिन में सिर्फ एक ही बार यहाँ पर खाना फेंकते हैं और वहां पर केव के अंदर ऊपर से जो पानी के कतरे गिर रहे होते हैं उनको पीकर काम चला रहा होता है। तो इसी के साथ ही वुमन कहता है कि आज यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं लगातार वो कमीना वुल्फ जहाँ पर खाना गिरने साथ उठा लेता है और मैं यहाँ पर खाना नहीं उठा पाता, लेकिन आज मैं यहाँ पर पक्का खाने को उठा लूंगा, क्योंकि एक दिन और मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया तो फिर तो मेरी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा कि ये वुल्फ मेरे पर अटैक करके मुझे खाना शुरू कर देगा। हमारे वुमन को वहां पर नींद तो आ रही होती है, लेकिन वो अपने आप को जगाए रखे होता है ताकि जैसे वहां पर खाना गिरेगा इसी के साथ वुल्फ के हाथ से खाना छीन लेगा। और जब वहां पर उसे नींद आ रही होती है इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है कि वुल्फ जो है वहां पर उसके ऊपर नजर लगाकर ग्राउल कर रहा है। तो वो उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वुल्फ जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी लोकेशन होती है उसको चेंज कर लेता है, अपने वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए जंप करते हुए दूसरी साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहेगा तुम्हें क्या लगा था
था कि मैं जहाँ पर सो गया और तुम आसानी से आकर मुझे खा सकते हो, तुम्हें क्या लगा है कि मैं जहाँ पर इतनी आसानी से हार मान लूंगा। तो वुल्फ गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वहाँ पर खाने का टाइम हो जाता है। तो ग्रैंडपा जैसे ही वहाँ पर खाना अंदर फेंकने लगते हैं, हमारा वू मून जो होता है वो ग्रैंडपा के हाथ से खाना छीन लेता है, उसे नीचे गिरने ही नहीं देता और इस बात से वुल्फ जो होता है इस बार वहाँ पर भूखा रह जाता है। हमारा वू मून जो होता है पत्थर के ऊपर बैठकर वहाँ पर उस खाने को एंजॉय करता है और कहता है कि अब जहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ और तुम जहाँ पर भूखे रहोगे। तो ग्रैंडपा भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि उसने कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हमारा वू मून जो होता है वहाँ पर रस्सियों के साथ उस पूरे वुल्फ को बांध देता है, उसकी टांगे, उसके बाजू और उसका मुंह भी वहाँ पर रस्सियों के साथ बांध देता है। और जब वो ये कर लेता है यानी वुल्फ को पूरी तरह सबड्यू कर देता है, तो ग्रैंडपा दरवाजा खोलते और अंदर आ जाते हैं और कहता है कि बेटा तुमने यहाँ पर ये कर दिया। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को ग्रीट नहीं करोगे, इतने दिनों के बाद तुम्हारे ग्रैंडपा अंदर आए हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट क्यों करूँ, तुम बुढ़े खुसट गए कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा इकलौता पोता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मुझे एक वुल्फ को खिलाकर मारना चाहते थे। तो ग्रैंडपा उसे कहता है नहीं बच्चे ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो वो कहता है कि शुक्र करो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा था, चलो शुक्र है ट्रेनिंग खत्म हो गई। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते तो बताओ कि तुम्हारा वुल्फ स्टेप यहाँ पर पहले से ज्यादा इवॉल्व कैसे हो पाता। यही वजह है कि तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग को ठीक तरह से परफॉर्म किया और तुमने यहाँ पर वुल्फ को भी सबड्यू कर लिया, यानी कि तुम जिंदा बाहर आ गए और क्या चाहिए। तो वो मोनो से कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब जबकि ट्रेनिंग खत्म हो गया तो फिर मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तो ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अभी तो यहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। तो वो मून कहता है कि अब क्या, अब यहाँ पर पीछे बचा क्या है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। तो वो मून से कहता है कि ग्रैंडपा आपने देखा ना कि मैंने यहाँ पर वुल्फ को भी डरा दिया और वुल्फ को डराकर मैंने उसके हाथ पांव भी बांध दिए, अब तो मैं यहाँ पर वुल्फ से डरता भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर और क्या ट्रेनिंग करनी है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हारी एज के बच्चे यहाँ पर इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारे डैड को मैंने इससे भी ज्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजारा था और तुम यहाँ पर अभी से अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है कि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है। और उसके बाद ग्रैंडपा से कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर वुल्फ स्टेप को कंप्लीटली मास्टर नहीं किया, अभी तो तुम्हें यहाँ पर अपनी साइकी को भी मास्टर करना है, तुमने अभी तक यहाँ पर की कल्टीवेशन को तो सीखा ही नहीं है। जब तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करोगे तभी यहाँ पर तुम वुल्फ स्टेप को ठीक तरह से मास्टर कर पाओगे। एक वुल्फ जो होता है अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट को रिलीज करता है, जब वो ब्लड लस्ट को रिलीज करता है तो उसके सामने का जो दुश्मन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुम्हें भी यहाँ पर वही करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसी रियल डेंजरस सिचुएशन में डालना होगा जहाँ पर तुम्हारा सर्वाइवल रेट 0 हो, यानी कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़े। अब यहाँ पर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा टफ बनाने वाला हूँ, आज से तुम यहाँ पर वुल्फ्स के बीच रहने वाले हो, तो क्या तुम यहाँ पर ये करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर अपनी बैटल की को एक्टिवेट करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते तो फिर ठीक है, तुम्हें इसी केव के अंदर रहना होगा, हर रोज मैं यहाँ पर एक नया वुल्फ यहाँ पर इस केव के अंदर डाल दूंगा, पूरे 100 दिनों के लिए यहाँ पर हर रोज एक नया वुल्फ इस केव के अंदर डाला जाएगा और अगले 100 दिन तक इसी तरह चलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर उन वुल्फ्स को संभाल लोगे। और एक और बात, मैं यहाँ पर तुम्हें डेली खाना भी नहीं देने वाला, पूरे 100 दिन तक तुम्हें खुद यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर खाना जो है वो खुद यहाँ पर अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा। सेम रूल जो है वो वुल्फ्स के ऊपर भी अप्लाई होगा कि खाना उनको भी नहीं मिलेगा और उसके बाद तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर भूखे वुल्फ्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अगले 100 दिन तक हमारा वू मून जो है वो इस केव के अंदर वुल्फ्स के साथ किस तरह से गुजारने वाला है।